सो वेलकम बैक। डे 2 में आपका स्वागत है और हम सेशन 6 की तरफ हम आगे जा रहे हैं। सेशन 6 है सजेस्टिबिलिटी टेस्ट एंड हिप्नोटिक इंडक्शन टेक्निक्स। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हर मन की चाबी अलग होती है। पहले ताला पर रखो, फिर दरवाज़ा खोलो। ठीक है, तो सजेस्टिबिलिटी क्या है और इसका क्लिनिकल उपयोग क्यों जरूरी है ये हम देखेंगे। कॉमन सजेस्टिबिलिटी टेस्ट कौन सी है, 3 की हिप्नोटिक इंडक्शन मेथड्स कौन से हैं और फिर आपको अभ्यास कौन सा करना है। तो नमस्कार, अब हम डे 2 में प्रवेश करने जा रहे हैं, सेशन नंबर 6। ये बहुत ही क्लिनिकल प्रैक्टिस का इसेंशियल हिस्सा है, सजेस्टिबिलिटी और इंडक्शन टेक्निक्स। तो आज हम सीखेंगे, हर व्यक्ति एक जैसा ट्रांस में नहीं जाता। पहली बात, पहले हमको जानना होता है कि वो व्यक्ति सजेस्टिबल है कि नहीं है, सूचना ग्रहण करने की क्षमता है कि नहीं है, सजेस्टिबल है कि नहीं है, वो ट्रांस में जा सकता है कि नहीं है, और फिर उसको उपयुक्त तो इंडक्शन मेथड चुनना होगा। ट्रांस लाने से पहले सजेस्टिबिलिटी जांचना एक कुशल हिप्नोथेरेपिस्ट की पहचान होती है। तो व्हाट इज सजेस्टिबिलिटी, उसका मतलब क्या है। तो सजेस्टिबिलिटी इज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एंड एक्ट ऑन सजेशंस। मतलब ये एक ऐसी अवस्था है सजेस्टिबिलिटी कि उसमें सूचना जो है उसको ग्रहण करते हैं। हर व्यक्ति में सजेशंस ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है। कुछ लोग आवाज़ सुनते ही रेस्पॉन्ड करते हैं, कुछ लोगों को गहराई में लेके जाना पड़ता है, अलग अलग उनकी लेवल रहती है। हिप्नोथेरेपी में सजेस्टिबिलिटी जानना जरूरी है ताकि हम सही इंडक्शन चुन सके। क्लाइंट की जो रेजिस्टेंस है, हर एक व्यक्ति की जो रेजिस्टेंस है वो समझ सके और आउटकम उसका बेटर बना सके। तो टाइप्स ऑफ सजेस्टिबिलिटी क्या होती है। एक तो है फिजिकल सजेस्टिबल्स, शरीर से जल्दी रेस्पॉन्ड करते हैं। कुछ लोग शरीर से जल्दी रेस्पॉन्ड करते हैं, हाथ लॉक हो जाना। कुछ लोग इमोशन सजेस्टिबल, विजुअलाइजेशन और शब्दों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और कुछ लोग दोनों का मिश्रण है। तो सजेस्टिबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है, असेसमेंट प्लस रैपो बिल्डिंग प्लस इनडायरेक्ट इंडक्शन, ये होता है। तो हम बात करेंगे अभी सजेस्टिबिलिटी टेस्ट कैसे देना है। तो ये पहली है हैंड क्लास्प टेस्ट। हैंड क्लास्प टेस्ट। अब करना क्या है कि ये लोगों को बोलना है कि देखो ये ऐसे आप भी कर सकते हैं, ऐसे हाथ उल्टे करना है, उल्टा नमस्कार करना है। ये उंगलियां एक दूसरे में ऐसी फंसाने का है, देखो ये ऐसी फंस गई है। ये अंगूठे एक दूसरे को चिपकाने के हैं, और जांघ के ऊपर हाथ रखने हैं, पैर के ऊपर हाथ रखने हैं, और दाहिने अंगूठे की तरफ एक सरीका देखने का है। एकाग्र चित्त से दाहिने अंगूठे की तरफ देखना है, एकाग्र चित्त से दाहिने अंगूठे की तरफ देखना है, एकाग्र चित्त से दाहिने अंगूठे की तरफ देखना है, एकाग्र चित्त से दाहिने अंगूठे की तरफ देखना है। आपको ऐसा महसूस होगा कि दोनों हाथ चिपक रहे हैं, हाथ चिपक रहे हैं, हाथों की उंगलियां एक दूसरे को चिपक रही है, हाथ चिपक रहे, उंगलियां चिपक रही है, हाथ चिपक रहे हैं, उंगलियां चिपक रही है। अब हाथ अलग अलग करना मुश्किल हो जाएगा। हाथ इतने ज़्यादा चिपक गए कि हाथ अलग अलग करना मुश्किल हो जाएगा। मैं 1 2 3 ऐसा बोलूँगा, 3 बोलते ही हाथ एकदम फेविकॉल लगा जैसा चिपक जाएंगे, अलग अलग होंगे नहीं। 1 हाथ और चिपक गए, 2 और चिपक गए, 3 हाथ चिपक गए। अभी हाथ अलग अलग करना मुश्किल हो रहा है। अब लोगों को बोलना है कि हाथ अलग अलग करो। जो सजेस्टिबल लोग हैं उनके हाथ चिपक जाते हैं, अलग अलग होते नहीं हैं। कितनी भी ताकत लगाए ऐसी, तभी हाथ अलग अलग होते नहीं हैं। जो सजेस्टिबल लोग हैं, हाईली सजेस्टिबल, ऐसे लॉक हो जाते हैं हाथ, देखो ऐसे लॉक हो गए। और जो सजेस्टिबल नहीं वो अलग अलग कर डालते हैं। फिर बोलना है कि अभी मैं 3 से 1 तक उल्टी गिनती करूँगा, और जैसे जैसे गिनती कम कम होते जाएंगी वैसे वैसे आपके हाथ अलग अलग हो जाएंगे। 3 2 और 1 हाथ
ढीले हो गए, अलग अलग हो गए, उंगलियां अलग अलग हो गई और अलग। तो ये हैंड क्लास टेस्ट, ठीक है ना। तो जिनके हाथ चिपक जाते हैं और अलग अलग होते नहीं हैं, समझ जाना कि ये लोग डीप ट्रांस में जा सकते हैं। जिनके मीडियम चिपक गए, थोड़ी कोशिश करने के बाद में खुल गए, बोलना कि वो मीडियम ट्रांस में जा सकते हैं। जिनके थोड़े हल्के हल्के थोड़े चिपक गए, थोड़ा सा कोशिश किया निकल गए, वो लाइट ट्रांस में जा सकते हैं। और जिनको कोई प्रभाव ही हुआ नहीं, वो लोग नो ट्रांस वाले हैं। अब ये दूसरी टेस्ट है, इसमें उसको बोलते हैं कि आईलिड कैटालेप्सी टेस्ट। लोगों को बोलना है भी आप बैठो, रिलैक्स बैठो, पूरा बदन रिलैक्स करके बैठना है, आंखें बंद, सिर चिपका देना है दीवार को या चेयर को, और महसूस करना है, सजेशंस लेना है। आंखें भारी भारी हो रही है, भारी भारी हो रही है, दोनों आंखें भारी भारी हो रही है, आंखों की पलकें चिपक रही है, आंखों की पलकें चिपक रही है, आंखें चिपक रही है, आंखों की पलकें चिपक रही है, आंखें चिपक गई है। अभी आंखें खोलना मुश्किल हो जाएगा। मैं 1 से 3 तक गिनती कर रहा हूँ। जैसी जैसी गिनती बढ़ती जाएंगी, वैसी वैसी आंखें चिपक जाएंगी और आंखें खोल नहीं पाओगे। 1, आंखें चिपक गई है। 2, आंखें चिपक गई है। 3, आंखें चिपक गई। अभी आंखें खोलना मुश्किल है। अभी अवस्था में लोग ऐसा करते हैं मगर वो आंखें खोल नहीं सकते। और जो आंखें खोल नहीं सकते वो डीप ट्रांस में जाते हैं। जो थोड़ा कोशिश करके फिर बाद में आंखें खोल लेते हैं, वो मीडियम ट्रांस में है। जो हल्का हल्का आंखें बंद हो जाती है और खुल जाती है, वो लाइट ट्रांस में है। और जिनकी आंखें कोई चिपकती नहीं, कोई प्रभाव होता नहीं, वो नो ट्रांस वाले हैं। फिर जिनकी आंखें खुल नहीं रही है, उनको आपने बोलना है कि मैं 3 से 1 तक उल्टी गिनती कर रहा हूँ। जैसे जैसे गिनती कम कम होते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी सम्मोहन अवस्था धीरे धीरे खुल जाएगी। 3, आंखें खुल जाएगी। 2, आंखें हल्की हल्की हो रही है, पलकें अलग अलग हो रही है। 1, आंखें खुल गई। तो ये आईलिड कैटालेप्सी टेस्ट। तीसरी टेस्ट है हैंड लेविटेशन टेस्ट। तो ये हाथ ऐसा जांघ के ऊपर रखना है या चेयर के हाथ के ऊपर रखा है, ऐसे रखे, आंखें बंद करने की सूचना देना है। उसको बोलना है कि आपका हाथ हल्का हल्का हो गया है, दाहिना हाथ हल्का हल्का हो गया है। आपको पता है कि हाथ जैसा हल्का हो जाता है तो कोई भी चीज़ हल्की होती है तो हवा में जाती है। दाहिना हाथ हल्का हल्का हो रहा है और हवा में ऊपर ऊपर जा रहा है। दाहिना हाथ हल्का हल्का हो रहा है, हवा में ऊपर ऊपर जा रहा है। दाहिना हाथ हल्का हल्का हो रहा है, हवा में ऊपर ऊपर जा रहा है। मैं 1 से 3 तक गिनती करूँगा। जैसे जैसे गिनती बढ़ती जाएंगी और हल्का हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा। 1, हाथ हल्का हो रहा है, ऊपर जा रहा है। 2, हाथ हल्का हो रहा है, ऊपर जा रहा है। और 3, हाथ एकदम ही हल्का हो गया और ऊपर चले गया। जिनका हाथ ऐसा ऊपर जाता है वो डीप ट्रांस में जा सकते हैं। जिनका हाथ थोड़ा सा जाता है वो मीडियम ट्रांस है। जिनका हाथ एकदम थोड़ा है वो लाइट ट्रांस है। और जिनको कुछ भी असर नहीं होता वो नो ट्रांस है। इसमें आप बोल सकते हैं कि मैं गुब्बारे बांध रहा हूँ और हल्का हो रहा है, मैं गुब्बारे बांध रहा हूँ और हल्का हो रहा है, मैं गुब्बारे बांध रहा हूँ और हल्का हो रहा है। तो ये हो गया हैंड लेविटेशन टेस्ट। और चौथी है कि उसको सामने खड़ा करना है। जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, मेरे सामने उसको खड़ा करना है। उनको बोलना है कि आपकी आंखें बंद करो, आंखें बंद, पैर ऐसे नज़दीक लाना है, चिपका लेना है। और उसको बोलना है कि आपकी आंखें बंद है, पैर नज़दीक है और आपकी जो बैलेंस है वो पीछे 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 जा रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बैलेंस पीछे 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 आ रहा है, आपको लगता है कि आपका बैलेंस पीछे पीछे जा रहा है, ऐसा उसको बोलना है। मैं 1 से 3 तक गिनती करूँगा, जैसे जैसे गिनती बढ़ेंगी वैसा वैसा बैलेंस पीछे जाएगा। आप डरो मत, मैं पीछे खड़ा हूँ। 1, आपका बैलेंस पीछे 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 जा रहा है। 2, आपका बैलेंस पीछे 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 जा रहा है। 3, और एकदम वो गिर जाएगा पीछे। आप उसको पकड़ेंगे तो जो गिर गया समझ में आना कि वो डीप ट्रांस में जा सकता है। जो थोड़ा ऐसा कर रहा है तो समझना मीडियम ट्रांस में है। जिसको थोड़ा सा हुआ वो लाइट ट्रांस है। जिसको कुछ भी फर्क नहीं हुआ वो नो ट्रांस है।
तो ये बॉडी स्वे टेस्ट है। तो अब मान लीजिए कि सजेस्टिबिलिटी टेस्ट में पर्सन पॉजिटिव आया, पास हो गया, तो अभी उसको ट्रांस इंडक्शन करना है। तो अभी हम देखेंगे 3 हिप्नोटिक इंडक्शन टेक्निक्स। हिप्नोसिस में इंडक्शन करना मतलब यानी कि सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा खोलना, उसको एनेस्थेशिया देना, बधिर करना। तो नंबर 1 है आई फिक्सेशन इंडक्शन। आई फिक्सेशन इंडक्शन में व्यक्ति को एक बिंदु पर लगातार देखने को कहना है। सामने एक बिंदु है, या आप सामने कैंडल रख सकते हैं, मोमबत्ती, या सामने ऐसी उंगली रख सकते हैं उसके, और उंगली की तरफ देखने के लिए बोलना है। धीरे 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 सजेस्ट करना है कि आपकी आंखें भारी हो रही है, आपकी आंखें भारी हो रही है, आपकी आंखें भारी 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 हो रही है, आंखें भारी भारी हो रही है, पूरा बदन रिलैक्स 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 है, आंखें भारी भारी हो रही है, पूरा बदन रिलैक्स 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 है, पूरा बदन रिलैक्स 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 है, पैर, हाथ, पीठ, कमर, चेहरा पूरा रिलैक्स 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 है, आंखें भारी भारी हो रही है। मैं 1 से 10 तक गिनती करूँगा, जैसी जैसी गिनती बढ़ते जाएंगी वैसी वैसी आपकी आंखें भारी होके बंद हो जाएगी और आप हिप्नोटिक अवस्था में चले जाएंगे। 1 2 3 go deeper and deeper, 4 5 6 7 8 9 10 and now sleep 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 deep। अब धीरे धीरे आपकी आंखें बंद हो गई है और आप गहराई में उतर रहे हैं। तो ये हो गया आई फिक्सेशन इंडक्शन, पहला। दूसरा है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक। जैसा कि मैंने पहले सेशन में बताया कि प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक में क्या होता है कि आपको आंखें बंद करके उनको बैठने के लिए बोलना है, पूरा बदन रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आंखें बंद, सोने का नहीं है, सिर टिकना चाहिए पीछे, रिलैक्स बैठना है आंखें बंद करके, और पूरे बदन को रिलैक्स करके पैर के अंगूठे से सिर तक एक 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 अवयव का नाम लेके धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, ऐसा बोलते जाना है। रिलैक्स हो गया है और अभी सम्मोहन अवस्था में आप चले गए, ट्रांस में चले गए, ऐसा बोलना है। तो चलो करते हैं ये भी। पूरा बदन रिलैक्स 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 करो, आंखें बंद, पैरों के अंगूठे रिलैक्स करो, अंगूठे रिलैक्स हो गए, तलवे रिलैक्स करो, पंजे रिलैक्स, दोनों पैरों के घुटने रिलैक्स करो, दोनों पैर रिलैक्स करो, पेट रिलैक्स, कमर रिलैक्स, पीठ रिलैक्स, सीना रिलैक्स, कंधे रिलैक्स, दोनों हाथ रिलैक्स 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 करो, गर्दन रिलैक्स, जबड़ा रिलैक्स,
कान रिलैक्स, आंखें रिलैक्स, आंखों की पलकें रिलैक्स, माथा रिलैक्स, पूरा सिर रिलैक्स, रिलैक्स रिलैक्स, सिर रिलैक्स, माथा रिलैक्स, चेहरा रिलैक्स, पूरा बदन रिलैक्स. And now sleep, sleep, sleep deep. मैं अभी 1 से 10 तक गिनती करूँगा. जैसी जैसी गिनती बढ़ती जाएंगी वैसी वैसी आपकी संभावना अवस्था और गहरी गहरी होती जाएंगी और आप डीप 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 संभावना अवस्था में चले जाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And now sleep, sleep, sleep deep. तो इस तरह का ये इंडक्शन टेक्निक है. और बाद में उसको जब सजेशन देते हैं, सूचना देते, बाद में 10 से 1 तक उल्टी गिनती करके उसको फिर से जगाना है. तो ये दूसरा हो गया. पहला हो गया आँखों से देखना, आई फिक्सेशन टेक्निक है. दूसरा है मसल रिलैक्सेशन टेक्निक. और तीसरा है काउंटिंग विद डीप ब्रीदिंग. काउंटिंग विद डीप ब्रीदिंग क्या है? गहरी सांस लेने को कहना है. गहरी सांस अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर करो. ऐसा 3 मिनट तक करने के लिए बोलो उसको. 3 मिनट तक. बाद में उसको बोलना कि शांत हो जाओ और 1 से 10 तक गिनती करना है और हर गिनती के साथ में आप शांत होते जा रहे हैं, ऐसा बोलना है. 1, 2, 3, शांत होते जा रहे हैं. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो ये टेक्निक भी है काउंटिंग विद डीप ब्रीदिंग. तो ये 3 टेक्निक से हम उसको हिप्नोटाइज करेंगे, इंडक्ट करेंगे. तो अभी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है. एक तो मैंने बोला सजेस्टिबिलिटी टेस्ट और दूसरा है इंडक्शन मेथड्स. और आपको ये प्रैक्टिस करना है आज, अभी, इसी वक्त. तो देखो आप अभी जमता है क्या? तो एक जना कोई तो भी करो, एक जना सुनो, एक जने को इंडक्ट करेंगे ऑनलाइन. बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कौन सा मुश्किल लगा, क्या सवाल है, वो हम लेंगे. कंक्लूजन में इतना ही बोलूँगा मैं कि हर व्यक्ति का मन अलग होता है, इसलिए सबसे पहले हमें उसकी मानसिक कुंजी को पहचानना चाहिए. हिप्नोथेरेपी कोई वन साइज फिट्स ऑल नहीं है. यह एक आर्ट है और साइंस है. हर मन को अलग अलग जादू से अनलॉक करने की कला है. तो आपकी असाइनमेंट क्या है कि घर के 2 लोगों पर सजेस्टिबिलिटी और इंडक्शन इसका अभ्यास करना है. अपनी खुद की ऑडियो रिकॉर्ड करें और सेल्फ इवैल्यूएट करें. खुद का सुनना है ऑडियो. तो चैट में लिखिए अभी कि आई कैन नाउ अनलॉक द सबकॉन्शियस सेफली.